हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमन एनालिसिस में। अगर आपने आज का ये वीडियो पूरा देख लिया तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप अपने एनडीए के रिटन एग्जामिनेशन में 40 मार्क्स पक्के कर लोगे। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी कि हमको बायो में पढ़ना क्या है, किस तरीके से हम लोग पढ़ें, क्या क्या पढ़ें कि हमारे जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे बन जाएं। तो वही सब आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगे तो शेयर कर देना, लाइक तो ज़रूर कर देना। पहला टॉपिक आता है आपका सेल एंड सेल थ्योरी। इसमें आपको एनिमल सेल के बारे में अच्छी तरीके से हर चीज़ पता होना चाहिए, प्लांट सेल के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, और इन सेल के अंदर कुछ ऑर्गेन्स होते हैं उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका इस बार जो एनडीए 2019 का पेपर हुआ था उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, और हर पेपर में मान के चलो कि हर एक एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये बहुत सिंपल होते हैं। अगर आपने इसको याद कर लिया तो मान के चलो आपने 2 क्वेश्चन हमेशा मतलब कंफर्म बना लिए कि मेरे सही ही होने वाले हैं। चलो आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस इन द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय। ये क्वेश्चन आपके एनडीए 2017 में पूछा गया था। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कार्लस लिनस, ऑप्शन बी जी जे मेंडल, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन, या फिर ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। तो इसका आंसर एकदम डायरेक्ट रॉबर्ट ब्राउन है। कितना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सोचो दोस्तों कि रॉबर्ट हुक था, उसने सेल को डिस्कवर किया था, लेकिन न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। जी जे मेंडल आपको पता है अच्छी तरीके से, इनको बोलते हैं हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि जो जेनेटिक्स से जितने भी रिलेटेड चीज़ हैं वो जी जे मेंडल ने ही डिस्कवर्ड किए थे। तो ये देखो कि इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। देखो दोस्तों, अब जो टॉपिक बता रहा हूँ ना, आप भले और कुछ भूल जाना लेकिन इन टॉपिक को नहीं भूलना। किंगडम, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, एक पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन, और बहुत सिंपल एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के। आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, फिर आपको उससे समझ आएगा। ये देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए 2018 में। कितना सिंपल क्वेश्चन, यानी कि आपको सीरीज दी गई थी कि आपको बताना था कौन सी सीरीज सही है। किंगडम के बाद फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जेम्स, फिर स्पीशीज। तो ये एक सीरीज पूछी गई थी। अगर जिनको जिनको ये सीरीज याद थी उन लोगों ने बहुत ईजिली इस क्वेश्चन को टैकल कर लिया। ये आपका जो ये सीरीज है ना, ये कब आएगा, जब आप एनिमल्स और प्लांट किंगडम में पढ़ोगे। आपने पढ़ा ना, मैमल हो गया, एव्स हो गए, और अपने रेप्टाइला किंगडम। तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, ये इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। और ये सारे पार्ट है जनरल साइंस के, समझ रहे हो आप। ये मैं बायो भी नहीं बोल सकता, एक पूरा जनरल साइंस है, ये आपको पता ही होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। बात करते हैं अब तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि आप सांस लेते हैं ना, तो उस जो आपका सांस लेने का जो प्रक्रिया होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आपके उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इस चीज़ का बहुत आराम से एक क्वेश्चन बनता है हर साल, लंग्स एंड हार्ट के रिलेटेड। चलो आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा वहाँ से। एक क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए 2018 के बैच में कि द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज रिसीव्ड बाय द, यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से कहाँ जाता है। तो ऑप्शन ए लेफ्ट ऑरिकल, ऑप्शन बी लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन सी राइट ऑरिकल, या फिर ऑप्शन डी राइट वेंट्रिकल। तो इसका आंसर है लेफ्ट वेंट्रिकल। सॉरी गलती होगी, इसका आंसर है लेफ्ट ऑरिकल। समझ रहे हो कि जब आपका जो डीऑक्सीजनेटेड यानी जो जब गंदा ब्लड है वो साफ होकर आता है, तो जो उसको वीन्स है वो लेकर आती है लेफ्ट ऑरिकल में, फिर उसके बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाती है। समझ रहे हो। तो ये एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को हमने पढ़ा है 10th के बायो में। तो ये एक इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो अगर आप इसको अच्छी तरीके से स्टडी करोगे, डबल सर्कुलेशन सिस्टम बोलते हैं इसको, अब याद आया मेरे को, तो आपका कितना अच्छा तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो हमारा डाइजेशन होता है, हम लोग जो कुछ खाते हैं और हमारे पेट के अंदर जाता है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें इंजेक्शन ऑफ फूड, यानी कि हम लोग जो खाते हैं, हमारा टीथ, हमारा जो अपना हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जो, और डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि हमारा जो फूड डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी कि जो हमारा जो फूड है वो कैसे प्रोटीन में अब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज में अब्जॉर्ब होता है,
और एलिमिनेशन ऑफ फूड यानी कि हम लोग जो अपना फूड है वो किस तरीके से एलिमिनेट करते हैं, कहाँ पर स्टोर होता है। तो ये एक क्वेश्चन है हमेशा जो बनता है, एक क्वेश्चन इसका हमेशा बनता है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है आपको। और बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो था डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पर आता है एलिमिनेशन ऑफ फूड, यानी कि जो हम लोग फूड खाते हैं उसको हम लोग कहाँ कहाँ से एलिमिनेट, जो हमारे वेस्ट होते हैं, फूड के जो वेस्ट होते हैं उसको हम लोग किस तरीके से आउट करते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर में जो इन्वॉल्व होते हैं इस चीज़ में, समझ रहे हो। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। और जितना मैंने बता दिया है, अगर इससे बाहर कहीं पर भी आ गया तो अब मैं अपना नाम चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि इतना मैंने मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर से एक अच्छे तरीके से एक जोड़ होता है ना, कि मैंने बहुत प्रीवियस ईयर के पेपर देखे और मैंने देखे कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इन्हीं टॉपिक में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दूँ मैं, डिजीज़ एंड मिनरल्स, मतलब जो टाइप्स ऑफ डिजीज़ होते हैं, जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ होता है, वायरस से कुछ डिजीज़ होती हैं, तो इनके बारे में अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। और विटामिन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आप देख सकते हो कि आपके पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विटामिन के से कौन सी हमें फ़ायदा होता है, विटामिन सी अगर इसकी कमी हो तो कौन सी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इस चीज़ से पढ़ लिया तो जनरल साइंस भी आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, साथ साथ इसमें कोई नुकसान नहीं है, हमारा फ़ायदा ही होगा, समझ रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने बता दिए। अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपने 40 मार्क्स अपने पक्के कर लिए, क्योंकि इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, 10 क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चन बहुत अहमियत होते हैं आपके जो ओवरऑल मार्क्स होते हैं जीएटी में, उसको बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो इस चैनल को। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।